पारक मतलब क्या होता है? परखना मतलब पहचानना, और पहचान कर सार को ले लेना और आसार का त्याग कर देना। संभवतः सदगुरु कबीर साहब शब्द अंतिम शब्द में कहें कबीर निर्भय करो परखों टकसारा हो। शब्द 114। परखो मतलब पहचानो, टकसार मतलब शुद्ध चीज को। हाँ, शुद्ध चीज को पहचान लो तो सदगुरु कबीर साहब कहते हैं मैं उसे निर्भय कर दूंगा। किस चीज़ से निर्भय? सबसे ज़्यादा डरावना चीज़ संसार में क्या है? सबसे डरावना चीज़ साधकों के लिए उसका मन है। नहीं, ठीक से देखो, साधक लोग के लिए मृत्यु बहुत कठिन नहीं है, क्योंकि साधक अपने जीवन को निचोड़ चुका है, सार चीज को उसके साथ है, मृत्यु के बाद भी जो उसके साथ जाने वाला है। इसलिए मृत्यु कोई बहुत डरावना चीज नहीं है। डर लगता है मृत्यु से, चलो ठीक है, पर साधकों को मृत्यु से भी अधिक डर मन से लगता है, क्योंकि मृत्यु आ जाए तो ये जीवन छूट जाएगा, पर मन यदि शत्रु बन जाए तो यहाँ तो शत्रुता निभा ही रहा है, आने वाले जन्मों में, आगामी जन्मों में ये मन शत्रुता निभाएगा और बहुत तिल तिल कर मारेगा। हम लोगों का मन ही तो हमें गलत रास्ते में धकेल देता है। सही है गलत? और बात, यदि मन हमारा चंगा हो गया, अगर हम अपना जीवन को सही तरीके से जी पा रहे हैं, यदि हमारे मन में अशांति का संस्कार और अशांति को उत्पन्न करने वाला विकार नहीं रहा, तो मृत्यु से डर नहीं लगेगा। लगेगा नहीं। तो सदगुरु कबीर साहब कहते हैं कि मैं उसे निर्भय कर दूंगा, मतलब मैं उसे निर्भय होने का वचन देता हूँ। वो अपने मन से, अपने संस्कारों से निर्भय हो जाएगा। कब? जब परख और टकसारा हो, सही को भली भांति परख लेगा, जान लेगा, और उसमें स्थित होने के लिए सतत पुरुषार्थ करेगा। और जब सतत पुरुषार्थ होगा तो एक न एक दिन ये मन हमारा अभी जो डरावना बना हुआ है सो परम मित्र बन जाएगा। डरावना मन परम मित्र, परम सुखदायी। अभी हम लोगों को मन को वश में करना पड़ता है कि मन गलत रास्ते में ना चला जाए, और मन से डर लगता है कि कब कहाँ पतन के गड्ढे में गिरा देगा, कब कौन सा विकार उत्पन्न कर देगा पता नहीं।
लेकिन जो टकसार को पकड़कर धीरे 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 अपने मन को साध पाया, तो उसका मन कभी नहीं ठगता है। 24 घंटे में 1 मिनट भी नहीं, 1 क्षण भी नहीं, जो अशांति को उत्पन्न कर दे और जो विकार ग्रसित कर दे और जो मन पतन में धकेल रहा था, अब उसका मन 1 मिनट के लिए भी पतन में नहीं धकेलता है, 1 क्षण के लिए भी नहीं। अब उसका मन ही सुझाव देता है, किस रास्ते पे चलो, किस रास्ते पे चलो, शांति के मार्ग पे चलो, सुख के मार्ग पर चलो, ये अध्यात्म के मार्ग पर चलो। कितनी शांति होगी जब मन से संघर्ष हमारा पूर्ण विराम लग जाएगा। क्या लगता है, हम लोग अपने मन से युद्ध करते हैं कि नहीं? थोड़ा सा होश हो तो हम लोग अपने ही मन से युद्ध करते रहते हैं और थकते रहते हैं। हारा हारा हुआ सा लगता है कि नहीं, पार नहीं लगने वाला है। कभी मन चंचल कर देता है, कभी बेकार के चीज़ों में उलझा देता है, कभी बेमतलब का अहंकार पैदा कर देता है, कभी मन कलह करवा लेता है, लड़ाई झगड़ा कर लेता है। हमेशा मन दुष्टता सिखाता है, दुष्टता सिखाता है मन, और हम लोग दुष्टता में बह जाते हैं क्योंकि सही की पहचान नहीं हुई है। होता है। और एक और परख शब्द बोले हैं, भूल मिटे गुरु मिले पारखी, पारक देहु लखाई, कहें कबीर मूल की औखद, भूल की औखद पारक सबकी भाई। पहली बात, भूल मिटे गुरु मिले पारखी। यदि पारखी गुरु मिल जाए तो भूल मिटने लगती है। मिटती है कि नहीं? देखने में लगता है कि गुरु कठोर हैं, पर यदि वे कठोर भी हो रहे हैं तो इसका कारण आपसे द्वेष नहीं है क्या? यदि कठोर होते हैं तो आपसे द्वेष नहीं है, प्रत्युत आपका हित वे सोचते हैं। माँ बाप और गुरु में ये बहुत अंतर है। माँ बाप क्या करते हैं? क्या करते हैं? माँ बाप क्या करते हैं कि बच्चा क्या चाहता है, क्या पसंद है। बच्चा का दोष माँ बाप को दिखता ही नहीं है, उनके आँख में पट्टी बंधी रहती है। होता है? माँ लोग बोलो। ऐसा नहीं होता। बाप के बारे में नहीं जानते हैं, पर माँ लोग को तो बहुत बढ़िया से देखे हैं। एकदम आँख में पट्टी, हमारा बेटा जो कुछ करता है उसके साथ खड़ी हो जाएगी। यदि वो 10 बजे सोकर उठ रहा है, 11 बजे सोकर उठ रहा है, यदि कोई पारखी गुरु हो और बोले कि ये मूर्खता क्यों करते हो, ये उठने का समय है, आधा काम जो सुबह उठे होंगे वे बहुत विशाल काम को निपटा लिया, और ऐसा तुम संस्कार अपना बर्बाद कर रहे हो, उठो जाओ टहलने। यदि गुरु ये बोलते हो तो माँ तत्काल वहाँ खड़ी हो जाएगी और बोलेगी नहीं नहीं, मेरा बच्चा ऐसा नहीं है, वो देर से सो के उठ रहा है इसीलिए कि रात भर पढ़ा है, रात भर पढ़ता है इसीलिए वो अभी तक सो रहा है। बहुत अच्छा है, इसीलिए हम उसको सोने छोड़ देते हैं।
गुरु मिले पार की तो क्या करेंगे गुरु? भूल दिखाएंगे। लेकिन यदि माँ लोग अपने बच्चों के साथ खड़ी है, कुछ नहीं। अगर बच्चा पढ़ना नहीं चाहता है तो मान लो कि पढ़ता है, बहुत पढ़ता है, कम नंबर आया, इसलिए कम नंबर आया, वो पढ़ने में कमी किया इसलिए कम नंबर नहीं आया, इसलिए कम नंबर आया कि परीक्षा के ऐन वक्त उसका तबीयत थोड़ा गड़बड़ा गया, इसलिए कम नंबर आ गया। ये सब यदि बच्चा आलसी बनता हो, निकम्मा बनता हो, किसी कमरे में कैद होकर मोबाइल बाजी करता हो, तो यदि कोई पारखी कहता हो कि ये गलत है, उसमें सामाजिकता कम होती जाएगी और ये बच्चा आने वाले जीवन में डिप्रेशन का शिकार हो सकता है। यदि सामाजिकता की कमी होती गई, क्योंकि दिन भर एकांत में पड़ा हुआ है और मोबाइल देख रहा है, माँ कहती है इसीलिए पड़ा हुआ है क्योंकि वो पढ़ रहा है। ये ऐसा कौन सा पढ़ाकू लाल वाला हो, हम लोग भी पढ़े हैं। ये कौन सी पढ़ाई होती है कि दिन रात किसी एकांत जगह में पड़े रहो और मोबाइल ऐसे से टिप टिप चलाते रहो। कभी माँ बाप देखता है कि बच्चा क्या कर रहा है, कौन सा चीज़ मोबाइल में देख रहा है? कभी उसको डांटता है कि नहीं, परिवार के बीच में रहो? क्योंकि माँ बाप लोग अंधे होते हैं, मोह के अंधे हैं, उनकी विवेक की आंखें फूटी हुई होती है। कड़वी बात है। तो धीरे धीरे करके जो बच्चा है वो समाज से, परिवार से कटते जाता है। फिर देखते हो आज के बच्चे कितनी छोटी छोटी बात में डिप्रेशन के शिकार होते हैं। और एक बात है, जो माँ बाप अपने बच्चों के साथ शत्रुता करते हैं, बच्चा जो चाहता है वो कहा कि माँ आज हमें टिकिया चाट चाहिए, बस आज चाहिए तो चाहिए। माँ क्या करेगी? एकदम बनाएगी, जो चाहेगा। टॉफ़ी खाना चाहेगा तो एक झोला ला के दे देगी, अमुक बिस्किट चाहिए तो वो ला देगी। मतलब माँ बाप उसको इस तरह पालते हैं जैसे कि उसके जो इच्छा हो। माँ हमें 99% मार्क्स आना चाहिए। अगर बेटा बेटी बोलता हो तो वो यदि गुरु माँ के पास आएंगे तो कहेंगे कि नहीं, मेरा बच्चा तो 99% मार्क्स चाहता है, आप दया कर दीजिए, आप कृपा कर दीजिए कि उसको 99% मार्क्स आ जाए। हद होती है पगलपने की, हद होती है पगलपने की। हमारा बेटा है सो गूगल में जॉब चाहता है, दूसरा जॉब उसको हो गया है और अच्छा पैकेज है, लेकिन हमारे बेटे को गूगल का जॉब पसंद है। एकदम बार बार कहता है कि माँ हमें गूगल में काम करने का शौक़ है, गूगल में काम करने का शौक़ है। तो वो आएंगे गुरु माँ के पास, हाथ जोड़ेंगे कि हमारा बच्चा का किसी भी तरह से गूगल में जॉब लग जाए। और एक दिन यदि बच्चा कह दिया कि माँ हमें ऐसा दिन को तारा दिखना चाहिए, तो माँ क्या करेगी? क्या लगता है जीवन ऐसा है कि जो हम लोग चाहते हैं वही जीवन में घटना घटे? ऐसा होगा क्या? बड़ा जब वो हो जाएगा, हम चाहते हैं
कि हमारी पत्नी एकदम मधुर भाषिणी रहे और हाथ जोड़कर खड़ी रहे? ऐसा होता है? चाहे हमारी बेटी के सामने दामाद है सो हाथ जोड़कर खड़ा रहे, ऐसा होता है? क्या जीवन में उतार चढ़ाव नहीं आएगा? क्या जीवन में सुख और दुख दोनों नहीं आएंगे? आएंगे कि नहीं? लेकिन बच्चों को क्योंकि आदत है सब इच्छा पूरी होने की, है ना, सब इच्छा पूरी होने की आदत है, तो अब बच्चा ठीक है कि पढ़ रहा है, वो चाहता था कि 99% मार्क्स आ जाए और आ गया मार्क्स 93%। अब बच्चा क्या करेगा? क्या करेगा? कूद जाएगा छत से, मरना चाहेगा, अथवा मैं ऐसा क्यों हो रहा है, हमारे साथ ऐसा क्यों है, हम तो बहुत पढ़ते हैं लेकिन हमारा 93% ही मार्क्स क्यों आ गया? अब माँ भुइयाँ भवानी सबको दोष देगी, गाली देगी कि हमारा बेटा तो इतना सब कुछ पढ़ा, रात दिन मेहनत कर दिया, पर आप उसको 93% ही क्यों आया? क्या लगता है हम लोग बच्चा को सही शिक्षा दे पा रहे हैं? माँ बाप क्या सही शिक्षा देते हैं? अरे भाई, अनुकूलता और प्रतिकूलता जीवन का अनिवार्य हिस्सा है। कभी अनुकूलता आएगी और कभी प्रतिकूलता, यही जीवन की सच्चाई है। पर जब तक माँ बाप के अधीन है बच्चे, जब तक छोटा है तो लगता है माँ बाप ना होकर कोई मोह का देवी देवता अथवा भूत प्रेत उस बच्चे के साथ रहता है। सब फरमाइश पूरी, जो वो कहेगा बच्चा वही सही है। और यदि कोई उसको टोक देता हो बच्चा को कि नहीं तुमको ऐसा नहीं करना चाहिए, ऐसा हो, तो माँ बाप लड़ने के लिए तैयार कि हमारा बच्चा ऐसा करता ही नहीं है। तो माँ बाप से तो काम बनने वाला है नहीं। माँ बाप कभी बच्चों को सही दिशा नहीं दे पाएंगे, कभी नहीं दे पाएंगे। कोई बच्चा महासुखी है, उसका बहुत अच्छा जॉब है और वो मंदिर दर्शन करने गया है, अब उसके साथ उसकी माँ भी है, तो दान पेटी रखा रहता है बच्चा, क्योंकि उसके पास धन की कमी नहीं, पॉकेट में हाथ घुसाता है और 100 का नोट निकालता है, तो माँ कहेगी कि इतना देने का क्या ज़रूरत है? तो तुम्हारे पास 5 का नोट है, 10 का डालो। अब बताओ बच्चों को क्या सिखा रही? स्वार्थी बनना सिखाई कि नहीं? आप लोग भी ऐसा करते हैं क्या? कितने प्रतिशत? बच्चा अगर हित में कोई भिखारी आ गया उसको देना चाहता है तो तत्काल माँ रोकेगी, क्योंकि अब दुर्भाग्यवश 1 और 2 का सिक्का चलने नहीं लगा है। तो फिर अंततः हार के बोलती है 5 का सिक्का है, दे दो। होता है ना? यदि बच्चा कहे कि हम 1 पैकेट ब्रेड लेकर दे देते हैं ना माँ, तुमको क्या ज़रूरत है, चलो अभी आगे बढ़ो, बहुत काम है अभी। तुम नहीं देगा तो ऐसा नहीं है कि वो भूखे मर जाएगा। मान लो ऐसा बोलती है। मान लो बोलती है ऐसा, बताओ बताओ। जब तक आप लोगों को देखते हैं, आप ही लोगों से तो सीखते हैं। आप लोग बहुत बड़े गुरु हैं गुरु माँ के।
इसीलिए पहले के लोग इतना अधिक डिप्रेशन का शिकार नहीं होते थे। एकदम पागल, एकदम पागल। हमें तो लगता है कि माँ बाप को यदि बच्चे लोगों का पोटी का छिलका बना के खाना पड़े तो उसमें भी तैयार है। इतना मोह, इतना मोह, इतना मोह कि बोलो मत। हमारा बच्चा क्या हुआ, पोटी ही तो है, लेकिन है तो हमारा ही बच्चा का। एक देख देख कर लोगों का मोह का लगता है कि हाय रे, कोई दूसरा ग्रह नक्षत्र का लगता है ये प्राणी। इसीलिए आज का बच्चा छुई मुई बनता है, दम छुई मुई। बच्चा जो कह रहा है वो शाश्वत सत्य है। बाकी जो लोग कुछ भी कर लें, बोल लें, वो कोई प्रभावी नहीं है, कुछ भी नहीं है। ऐसे में यदि बच्चों को मिल जाए, ऐसे में यदि मिल जाए लोगों को, भूल मिटे गुरु मिले पारखी, पारखी गुरु मिल जाए अथवा माँ बाप पारखी बन जाए। माँ बाप यदि पारखी हो जाएंगे तो जितना वे अभी बच्चों का, अपने बच्चों का अहित कर रहे हैं उतना नहीं करेंगे। करेंगे पारखी हो जाएंगे तो नहीं करेंगे। भूल मिटे गुरु मिले पारखी, पारख दे ही लखाई। वे सच और टकसार को लखा देते हैं। कौन? पारखी गुरु। पारखी गुरु यदि वे आपको खुश करने के चक्कर में हैं, जैसे माँ लोग अपना बच्चा लोग को खुश करने का चक्कर में रहती है ना, बाप लोग भी। हाँ, तो यदि गुरु भी अपने शिष्य के चक्कर में पड़ जाए कि नहीं ये नहीं बोलना है, उसको दुख हो जाएगा, ये नहीं कहना है, उसको दुख हो जाएगा। अगर ऐसा बोलेंगे तो हो सकता है वो छोड़ के चला गया तो बहुत बड़ा विचित्र बात है। यदि छोड़ के चला गया तो गुरु लोग को डर लगता है ना। तो मोह में वे भी माँ बाप की तरह पगलाते रहो। वे सच्ची बात को, ठीक है कि प्रेम से ही सही बोले, लेकिन जब तक नहीं बोलेंगे तब तक से लोग का सुधार कैसे होगा, है कि नहीं? यदि वे भी मोह में पड़ गए, इसी को सदगुरु कबीर साहब बोले हैं ना कि गिरही सुमरे साधु को, साधु सुमरे राम, यामे कछु धोखा नहीं, सरे दो का काम। गिरही है सो संत सदगुरु की पूजा कर रहा है और सदगुरु ईश्वर से जुड़े हुए हैं, मतलब सत्य से जुड़े हुए हैं, तब दोनों का काम बन जाएगा, शिष्य का भी और गुरु का भी। दोनों ही मुक्त होंगे और दोनों ही सही मार्ग में चलेंगे। यदि गिरही सुमरे साधु को, साधु सुमरे गिरही, तो क्या होगा? अंधे अंधा पेलिया दोनों को ऊपर आया, यही होगा। हर हालत में माँ बाप को चाहिए कि वो बच्चों की मनोकामना नहीं, बच्चों की इच्छा नहीं, बच्चों का हित देखे। समझ में बात आ रही है? हमारे बच्चे का हित किस में है उसको देखे, बच्चों की इच्छा को ना देखे, बच्चों का हित देखे। मोह से मुक्त होकर अपना मातृत्व और पितृत्व को सही निर्वहन करे और बच्चे का हित किस में है उस ओर प्रेरित करे। बच्चों को राग द्वेष ना सिखाए,
बच्चों में इच्छा पूर्ति के लिए विकल होना ना सिखाए। बच्चा जो चाहे 1 मिनट में उसे हाजिर करने का पगलपना को छोड़ दे। कभी कभी उसकी इच्छा के बिना नहीं चाहता है तो भी, क्योंकि उसमें उसका हित है, तो उस पर दबाव डाले। इसका मतलब ये नहीं है कि आप बच्चे को रात दिन झाएं झाड़ते रहें। अजीब है, क्या गुरु माँ उपदेश करेंगे बोलो। अभी अति मोह, फिर अति झरैया। ऐसा नहीं होता है। कभी प्रेम और कभी डांट, दोनों की आवश्यकता है। बहुत सारे बच्चे बोलते हैं जब वे बड़े हो जाते हैं कि हमें साग सब्जी अच्छी नहीं लगती, हरी सब्जी अच्छी नहीं लगती। तो अम्मा क्या करेगी? अच्छी नहीं लगती, इसका कारण क्या है? दोषी कौन है? क्या? हमारा बेटा नहीं खा पाता है ये लौकी, चाहे झींगा, चाहे परोर, चाहे और क्या, पालक, भिंडी, करेला नहीं खा पाता है, इसलिए थोड़ा सा आलू भूंज देते हैं उसको। जब तक तीनों टाइम आलू नहीं देते हैं वो खाता ही नहीं है। लेकिन वो खाता ही नहीं है, ऐसा बनाया कौन? माँ बाप। हमारा बेटा छाली भात खाता है, वही उसको अच्छा लगता है। लेकिन ये छाली भात की आदत उसको डाला कौन? कल वो कोलेस्ट्रॉल का पेशेंट बन जाएगा, कल वो हार्ट बीमारी का पेशेंट बन जाएगा। इसको देने वाला कौन है सो बताओ। हमारे बच्चे को ये रोटी पराठा ये सब नहीं जचता है, तो क्या जचता है? कभी ऐसो पिज़्ज़ा खिलाएं, कभी बर्गर खिलाएं, तो कभी ब्रेड खिलाएं, तो कभी चाउमीन खिलाएं, और कभी मैगी खिला दिए, कभी ऐसो और क्या खिलाएं, चिप्स खिलाएं, और कभी ऐसो उसके लिए कचौड़ी बना दिए, कभी अलग अलग तरीके का समोसा बना दिए, कभी अलग तरीके का चीज़ बना दिए। बताओ, माँ बाप बच्चों का दुश्मन है कि मित्र? लेकिन वो तो कहते हैं कि नहीं भाई, हम तो अपना बच्चा का बहुत ख्याल रखते हैं। क्या ख्याल रखते हो? इसी को कहते हैं ख्याल रखना। अगर बच्चा हरी सब्जी नहीं खाता और बचपन में आप जबरन एक थप्पड़ लगा के मुंह में खोस देते कि चुपचाप खाओ और निगलो, तो उसका ज़िंदगी बर्बाद नहीं होता कि नहीं? लेकिन कितने माँ बाप कर पाते हैं ऐसा? कितने माँ बाप बचपन में कठोर हो पाते हैं? अच्छा कोई बात नहीं, ये नहीं अच्छा लगता है, देखो हम आलू अभी भून दे रहे हैं। ऐसे माँ बाप क्या अपने बच्चों का हित करेंगे? जो बच्चों का हित नहीं देखते हैं, बच्चों का इच्छा देखते हैं, बच्चों की इच्छा। धीरे 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 बच्चा अपनी इच्छा, बस हमारी इच्छा है ये तो हम यही करेंगे। धीरे 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 वही बच्चा जब बड़ा होता है तो अपने से अयोग्य पार्टनर को चुन लेता है। ऐसा हो रहा है ना भाई समाज में। और वो माँ को आंख दिखा के बोलता है कि माँ हमें तो विवाह करना है तो उसी से करना है। यदि माँ बाप समझाते हो तो कितने प्रतिशत बच्चे मान लेंगे?
2-4% ही मानेंगे, बाकी सब मनमानी करेंगे। मनमानी करेंगे। ये शिक्षा कहाँ से मिली उसको? इसके रचयिता कौन बताओ? फिर वो जिंदगी भर भले ही बच्चा दुखी रहे और आगे आने वाले समय में भले ही तलाक हो जाए अथवा तड़प तड़प कर विकल हो कर रहे, लेकिन उस समय तो बच्चा मानता ही नहीं है, क्योंकि उसे आपने सिखाया कि जो चाहो सो उसको मिलना चाहिए। आपने उसे शिक्षा दी कि बच्चा जो चाहता है उसको आप उसके आगे लाके रख दिए, तो अब जो बच्चा चाहता है उसमें उसका हित हो या ना अहित हो, अब वो आपकी बात कैसे मानेगा? अब तो वो अपनी मन की पूरी करवाने की आदत को पकड़ चुका है। अभी जो समाज में इतनी उच्छृंखलता फैल रही है, अजीब का पागलपन, चाहे बेटी हो चाहे बेटा, इन सब के कारक माँ बाप है। क्या दीपक भाई? दीपक यदि अपना वस्त्र नहीं धो पाता है तो इसका दोषी कौन है सो बताओ? एकदम पक्का। छोड़ दो ना बेटा, छोड़ दो ना, हम है ना। ऐसा बना दी, ये अच्छा करी, हमेशा परामुख पेची। अरे आप किसको सिखा रहे हैं? गुरु माँ को? दोपहर को सोया हुआ, 2 घंटा 3 घंटा सोया हुआ है, क्यों? बोलो कि इस तरह क्यों सो रहा है? दोपहर में काम करने का समय है। तो नहीं 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 नहीं, मेरा बच्चा ऐसा नहीं है, रात को बहुत पढ़ता है, रात को जागना पड़ता है, इसलिए 4 घंटा सो रहा है। बताओ उसका संस्कार कौन बर्बाद कर रहा है? उसका स्वास्थ्य, उसका संस्कार कौन बर्बाद कर रहा है? इसलिए आज के माँ बाप वास्तव में अपने बच्चों के मित्र नहीं, परम शत्रु हैं। आप लोगों को तिलमिलाहट तो नहीं लग रही है? हाँ? अब बूढ़े लोग मतलब 60 को जो पार कर गए हैं, आप कुकुर सम भुगते रहिए। इन माँ बाप करेंगे वही जो बच्चा चाहता है। तो जो 60 से ऊपर हो गए हैं उनको चाहिए कि कुकुर सम भुगना छोड़कर क्या करें? उल्लू सम टुकुर टुकुर देखते रहो। इसी में आपकी शांति है। समझ रहे हैं मेरी बात? अगर किसी को लगता हो ये कड़वी बातें हैं, नहीं ऐसा नहीं होता है, तो हमें बोलो, हमें खुशी मिलेगी कि नहीं, ऐसे भी माँ बाप हैं जो बच्चों की इच्छा नहीं, बच्चों के हित पर ध्यान देते हैं। इसीलिए यहाँ गुरु का महत्व है। वो भी कैसे गुरु? पारखी गुरु, विवेकी गुरु। गुरुआ तो गली गली फिरे, दीक्षा हमारी लेऊ, कह बूढ़ो कह ऊबरो, टका परदनी देहू। गुरुआ लोग गली गली में घूमते हैं, दीक्षा हमारी ले हो, हमसे दीक्षा ले लो, फिर तुम चाहे मुक्त हो चाहे डूब जाओ, बस केवल दान दक्षिणा देते रहना, इतने ही से तेरा कल्याण हो जाएगा। इस गुरु से किसी का हित नहीं होगा। यहाँ है गुरु मिले पारखी, पारखी गुरु। पारख के अंग में प्रवेश करने से पूर्व पारख शब्द को भली भांति समझना होगा।
जिस दिन रिश्तों में पारख आ जाएगा उस दिन रिश्ते महासुखदायी होंगे। फिर सभी श्रेष्ठ इंसान बनने लगेंगे। दूसरा को जाने दो, यदि माँ बाप पारखी हो जाए तो फिर वे अपने बच्चों का काया पलट कर सकते हैं, अपने बच्चों को शिखर पर पहुंचा सकते हैं, उसको एक आदर्श मनुष्य बना सकते हैं। ऐसा बच्चा कभी भी डिप्रेशन अथवा अन्य परेशानी का शिकार नहीं होगा। जब भी उसके जीवन में कोई प्रतिकूलता आए, उसकी इच्छा पूरी ना हो, तो माँ बाप को चाहिए कि वो बोले कि बेटा सब कुछ इच्छा के अनुसार नहीं होता है, सब कुछ अपनी चाही नहीं होता है। यदि तुम्हें वो नहीं मिला जिसको कि तुम चाहते थे तो नहीं मिला तो नहीं मिला, इसमें इतना दुखी होने की क्या आवश्यकता है। तुम ही देखो दुनिया में ऐसा एक भी इंसान है जिसकी सब इच्छा पूरी हो जाए, नहीं है। तो तुम्हारी भी सब इच्छा पूरी नहीं हुई। ये शिक्षा यदि बचपन से माँ बाप देने लग जाए तो बच्चा टूटेगा नहीं, बच्चा गलत मार्ग में नहीं जाएगा, बच्चे में मनमाना आचरण की प्रवृत्ति नहीं आएगी। अब बड़ा हो गया बच्चा और अब मनमानी करता है तो आप दुखी होते हो। माँ बाप फिर दुखी होते हैं जब बच्चे बड़े हो जाते हैं, युवा हो गए, अब माँ बाप की कहना सुनता नहीं, क्योंकि उसको हमेशा मनमानी करने की आदत रही है। जो चाहा अपने तत्काल उपस्थित किया, है ना। तो अब उसे आदत है कि जो वो मन में चाहता है वही करता है। आपने इस आदत को डाला। आप नालायक माँ बाप हैं। यदि कोई बच्चा बहुत सद्संस्कारी होता है, गुण संपन्न होता है, तो गुरु माँ उसका क्रेडिट उसके माँ बाप को देते हैं कि उसका बच्चा ऐसा है, इतना अच्छा बच्चा है, तो इसका सारा का सारा 100% क्रेडिट उसके माँ बाप को है। यदि बच्चा गलत है तो उसका 100% क्रेडिट माँ बाप को जाता है। आप लोगों के चेहरे में 12 क्यों बजा हुआ है? माँ बाप बैठे हुए इसीलिए। तो इससे क्या होगा ना कि आप बच्चे का हित करेंगे। इसीलिए हमें पारखी मिलना चाहिए। और शायद आप लोगों को इन सब छोटी छोटी बातों को याद का ज्ञान ना हो कि ऐसा करने से बच्चा ऐसा बन सकता है, सब इच्छा पूरी होनी चाहिए, नहीं इच्छा पूरी होती है तो डिप्रेस हो जाता है, नहीं इच्छा पूरी होती है तो मरना चाहता है, नहीं इच्छा, कोई गर्लफ्रेंड है और ब्रेकअप हो गया तो लोग हाथ तेरी के मरा भी तो किसके लिए? अरे मरना ही था तो सेना में भर्ती हो जाते, देश के लिए मरते, मारे एक हार्ड मांस के चीज के लिए। और उसे विवाह करके भी क्या फायदा होता? जो अभी तुम्हें धत्ता दिखा दे रहा है अथवा दे रही है, तो उसे विवाह करके क्या होता? मान लो कि वो अभी विवाह कर भी लेता तो कभी भी धत्ता दे सकता है। तो बच्चों में विवेक नहीं आया और छलांग लगा दिया। एक बार माँ बाप को याद नहीं करता है कि जो माँ बाप हमें पाले पोसे, इतना कष्ट से हर बार
रात को रात नहीं समझे, दिन को दिन नहीं समझे और हमारे साथ खड़े रहे, उस माँ बाप पर क्या गुजरेगी? यदि हम मर जाते हैं तो उस माँ बाप पर क्या गुजरेगी? कभी बच्चा नहीं सोच पाता है, तभी तो छलांग लगाया। ऐसा पागलपन का संस्कार कौन दिया? आपका ज्ञान, आप उसका बुरा नहीं करना चाहते थे, पर मोह के कारण ज्ञान सच्चे गुरु के, पारखी गुरु के पास आप नहीं गए, इसीलिए आप जान नहीं पाए कि बच्चों को कैसे पाला पोसा जाए। मान लो कि हमारी बेटी अथवा बेटा किसी का विवाह नहीं होता है और बेटी अथवा बेटा बहुत तड़फ, क्या उसको कहते हैं, जल बिन मछली की तरह तड़पता है कि हमारा विवाह काहे नहीं होता है, हमारा विवाह काहे नहीं होता है, हमारा विवाह काहे नहीं होता है। तो कितने प्रतिशत माँ बाप हैं जो कहेंगे नहीं विवाह होता है तो क्या हुआ, नहीं होता है तो नहीं होता है। सब कुछ विषय भोग ही तो नहीं है, विषय भोग के लिए ही तो विवाह किया जाता है। और क्यों किया जाता है? जाने दो, इस जन्म में विवाह नहीं हुआ तो क्या हुआ, अगले जन्म में ऐसी तपस्या करो कि कुत्ते बन के आओ, तो ढेर सारी कुतियों से दोस्ती हो जाएगा। फिर मन भर के अपना वासना में प्रवृत्त होना, इस जन्म में नहीं होता है तो जाने दो। कितने प्रतिशत माँ बाप संतावना देंगे? नहीं होता है, नहीं होता है। ईश्वर का भजन करो, समाज की सेवा करो, अच्छे कामों की कमी नहीं है, लेकिन हाँ, विवाह ना करो तो भिखारी जीवन कभी मत जियो। ऐसा मत करना कि सड़क के कुत्ते की तरह कभी इस होटल के आगे खड़े हो के वहाँ झूठे पत्ते चाटने लग जाओ, कहीं किसी और जगह जाके होटल के बाहर आके वहाँ झूठे पत्ते चाटने लग जाओ। ऐसा नहीं करना, ढुलकना नहीं। यदि बेटे हो तो किसी भी स्त्री में ढुलकना नहीं, और यदि बेटी हो तो कभी भी जिंदगी में किसी पुरुष पर ढुलकना नहीं। ये ढुलकना बहुत बड़ा पाप है, बहुत बड़ा पाप है। गुरु माँ तो कहते हैं डंके की चोट से कि यदि हम लोगों में चरित्र निष्ठा हो तो कुदरत हमारा अनुसरण करेगी, कुदरत हमारी इच्छा पूरी करने के लिए हाथ जोड़कर खड़ी रहेगी। यदि हम अपने चरित्र को मजबूत बना पाते हो, ईश्वर को छोड़ना पड़े तो छोड़ देना, पर चरित्र को कभी नहीं छोड़ना। भगवान से भी बड़ा चरित्र है। तो जो अनमैरिड है अथवा नहीं विवाह होता है अथवा नहीं हुआ अथवा नहीं किए, तो उनका जीवन का एक सूत्र और एक सूत्र वो है चरित्र। आपके पास चरित्र है तो सरस्वती, लक्ष्मी और दुर्गा ये कभी साथ नहीं छोड़ेगी। आप एकदम बहादुर बन जाओगे, हर समस्या से लोहा लेने की क्षमता आप में आ जाएगी, और आपके पास लक्ष्मी घूम फिर कर आने लगेगी और आपका परिक्रमा करेगी। सोचेगी कि ये कुछ इच्छा करे जिससे कि उसे पूरी करने में हम दक्षित हो जाएं। आपकी सेवा कर लक्ष्मी प्रसन्न होएगी और सरस्वती का वास आपकी बुद्धि में हो जाएगा, केवल चरित्र के पालन करने से। चरित्र है तो सब कुछ है, चरित्र है तो ईश्वर आपको छोड़कर कभी नहीं जा सकता है,
कभी नहीं। भले ही आप ईश्वर को दुरदुरा दो, दुरदुराना मतलब क्या होता है? कहो कि आप मेरे पास क्यों आते हो, मेरे इर्द गिर्द क्यों घूमते हो, मेरी सब इच्छा पूरी करने की व्यवस्था क्यों करते हो, जाओ तुम अपना दूसरे भक्तों के पास, हमें तुमसे कोई लेना देना नहीं। तो ईश्वर मनुहार करेगा कि ऐसा क्यों बोलते हो, ऐसा क्यों कहते हो। जैसे कोई लवरी यदि उदास हो जाती है और मतलब दुखी होकर मुंह फुला के बैठ जाती है, तो आप लोग क्या करते हैं? क्या करते हैं? अरे छोड़ो ना, हाथ जोड़ते हैं, भूल हो गई, क्षमा करो ना, जाने दो इसको। आदत है ना आप लोगों को? नहीं, ये सीक्रेट है क्या? तो छोड़ देंगे इसको। कितने प्रतिशत पत्नी होगी जो पति के आगे निहोरा करती होगी? बहुत कम प्रतिशत। हर हालत में आप ही लोग झुकते हैं। छोड़ दो, छोड़ दो, मान जाओ ना, मान जाओ ना। वैसे ईश्वर आपको अमनुहार करेगा। मान जाओ ना, गलती हो गई, मान जाओ, हाथ जोड़ते हैं, हो गई ना, हमें क्यों इस तरह फटकारते हो, हमें इस तरह क्यों अपने से दूर धकेलते हो, हमें आपके साथ अच्छा लगता है। वो दिन कैसा होएगा सोचो। आप लोग का रोमांच नहीं हुआ? केवल चरित्र आप बचा पाते हो तो ईश्वर भी आपके साथ है। हर स्थिति में ईश्वर आपका साथ देगा। आप ऐसे बनोगे तभी तो बच्चों को चरित्र की शिक्षा दे पाओगे। चलो, आज फिर देर हो गया। आपका ये पारक अंग कल से शुरू होगा। माँ बाप और बच्चों, भगवान की शायद यही इच्छा होगी कि माँ बाप और बच्चे दोनों को ही सही मार्ग मिले, है ना? चल, आज इतना ही रहने दे। आज क्या है तेरा? तो मैं बाहर जा रहा हूँ पढ़ने के लिए। कहाँ? कोलकाता। क्या पढ़ोगे? CMA का कोर्स कर रहा हूँ। अच्छे दोस्तों के साथ रहना, पगलपना में मत जाना, ये लवर और लवरी का चक्कर मत करना, खाने पीने वाले दोस्तों से दूर रहना, ना मांसाहार भोजन लेना, ना ही कभी नशा करना। उसके बाद तरक्की ही तरक्की है। कभी नहीं लाती हो तब ना, नहीं जानता है। जो हम बोले वैसा करना तो मेरा आशीर्वाद हमेशा तेरे साथ रहेगा।